वितराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। इस भव तरु को मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें अज्ञानी जीव किस प्रकार से परद्रव्यों का त्याग करता है और कैसे उसका वो त्याग करना भी उसका सम्यक चरित्र नाम नहीं पड़ता, ये बात अपन यहाँ पे देख रहे हैं। द्रव्यलिंगी मुनिराज हो या कोई ऐसा श्रावक हो, वो भी संसार से, शरीर से, भोगों से विरक्त तो होता है, लेकिन वो विरक्ति कैसी है उसकी? वो विरक्ति असल में द्वेष रूप है। क्यों? शरीर से विरक्त इसलिए हुआ कि शरीर विनाशिक है, अशुचि है ना, रोगों का घर है, इत्यादि इत्यादि विचार से शरीर से विरक्त हुआ। घर वालों से विरक्त हुआ, संसार से विरक्त हुआ। क्यों? क्योंकि ये सारे स्वार्थ के सगे हैं। या भोगों से विरक्त हुआ। क्यों? क्योंकि ये भोग तो नरक निगोद में ले जाने वाले हैं। ऐसी इसकी सोच रहती है। तो असल में उनके दोषों को देख करके विरक्त होना, ये तो द्वेष बुद्धि हुई। आया था ना, ये सच्ची उदासीनता नहीं है। ये जो उदासीनता, ये तो द्वेष बुद्धि रूप है, क्योंकि किसी को बुरा जानना उसी का नाम द्वेष है। फिर एक बढ़िया बात यहाँ पर आई थी कि सम्यक दृष्टि जीव भी परद्रव्य को बुरा जानकर त्याग करते हैं या नहीं करते? देखो, इसमें दो बातें। सम्यक दृष्टि जीव परद्रव्य का त्याग करते हैं या नहीं, एक। दूसरी बात, सम्यक दृष्टि परद्रव्य को अगर त्यागते हैं तो बुरा जानकर त्यागते हैं या कैसे त्यागते हैं? सम्यक दृष्टि परद्रव्य का त्याग तो करते हैं, लेकिन बुरा जान करके त्याग नहीं करते। फिर क्यों करते हैं? जब बुरा नहीं जाना तो त्याग क्यों किया? कितना बढ़िया जवाब दिया था कि असल में वो अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, है ना। अपने राग भाव को बुरा जानते हैं, तो वो राग भाव को मिटाना चाहते हैं। इसलिए राग भाव जिसकी वजह से पैदा हुआ, जो उसमें निमित्त होता है, इसी बात को पकड़ेगा भी वापिस वो प्रश्न करता है क्या? राग भाव में जो निमित्त होता है, बुरा क्यों जानते हैं राग भाव को? ये भी समझो। राग भाव को बुरा क्यों जाना? राग भाव को बुरा क्यों जाना? राग भाव स्वयं आकुलता रूप है, दुख रूप है, इसलिए उसको बुरा जानता है। मूल कारण यही है। प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, और इनको सिस्टम पता चल गया कि सुख निराकुलता का नाम है और दुख आकुलता का नाम है। जितना भी राग भाव है, राग द्वेष जो भी है, वो सारे के सारे आकुलता मई होने से, आकुलता के कारण होने से, वो सब दुख के ही कारण है ना। दुखी है असल में। दुख के कारण क्या है? वो खुद ही दुखी है, इसलिए उनका नाश करना चाहते हैं। तो जो भी उन रागादि भावों का कारण बनता है, निमित्त भी होता है, उसको भी वो दूर से ही छोड़ते हैं। समझ में आया? क्योंकि वो उसमें कारण बनते हैं, अन्य द्रव्य। तो जो द्रव्य उस राग द्वेष आदि भावों में कारण बने, उस द्रव्य का भी वो त्याग किया करते हैं। ऐसा है। ये बात अपनी हुई थी कि सम्यक दृष्टि पर द्रव्यों को बुरा नहीं जानते, अपने राग भाव को बुरा जानते हैं। आप राग भाव छोड़ते हैं, इसलिए उनके कारण का भी, उसके कारण का भी त्याग होता है। वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। वस्तु का विचार किया जाए, वस्तु का स्वभाव विचारा जाए, तो कोई भी द्रव्य बुरा या भला नहीं है। रबड़ी अच्छी और गोबर बुरा, ऐसा है क्या? इस पे भी था ये पहले तो 229 पे तो वो अलग बात थी। खैर
अनादि निधन वस्तुओं के पहले ही होगा। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ, कोई भी पदार्थ देखो, उसमें बुरापना या भलापना कहाँ से भाषित होता है? जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। और पदार्थों का स्वरूप कैसा, अच्छा या बुरा? पदार्थ तो कोई भी अच्छा है बुरा नहीं होता। अच्छा देखो, इसमें एक है ना मनोवैज्ञानिक तथ्य है, क्या? कोई भी चीज अगर बुरी हो तो वो हर व्यक्ति के लिए हर समय, हर जगह, हर परिस्थिति में बुरी होनी चाहिए। सीधा सा नियम है ना। है तो भाई, बुरा माने सबके लिए बुरा और भला माने सबके लिए भला। तो दुनिया में ऐसी कोई चीज बताओ कि जो सभी व्यक्तियों को समान रूप से भली हो या बुरी हो? कौन सी ऐसी चीज है जो हर जीव के लिए दुख का कारण हो? ऐसी कौन, मतलब दुख का कारण तो खैर अलग बात हो जाएगी। बुरी या भली, हर जीव को बुरी लगती हो ऐसी कौन सी चीज है बताओ? हर जीव को भली लगती हो ऐसी कौन सी चीज है? सबको पसंद आए ऐसी एक भी चीज का नाम बता दो। जगत में कोई वस्तु ऐसी नहीं है कि जो सभी को समान रूप से प्रिय लगे या अप्रिय लगे और हर समय लगे। एक ही जीव की भी बात करो ना तो भी हर समय हर वस्तु प्रिय नहीं लगती, हर व्यक्ति हर समय प्रिय नहीं लगता, हर परिस्थिति में प्रिय नहीं लगता। क्या हर क्षेत्र में प्रिय नहीं लगेगा? हाँ, अरे छोटा सा ही उदाहरण है पंखे का, कि अभी तो पंखा बहुत सुहाता है, अभी तो कूलर एसी सब बहुत सुहाते हैं हमें ही, और हमको ही सर्दी आने पर, सर्दी के मौसम में बोलो दिसंबर जनवरी में कौन क्या चलाएगा पंखा कूलर एसी वगैरह? समझ में आ रही बात? इसलिए जगत में कोई वस्तु भली नहीं और कोई बुरी नहीं, क्योंकि अगर बुरी होती तो सबके लिए बुरी होती। बोलो शक्कर कैसी, मीठी चीज कैसी, कि मीठा तो सबको ही अच्छा लगता है, नहीं लगता। आजकल ऐसे ऐसे बच्चे हैं उनको मिठाई पसंद ही नहीं है। तो फिर मिठाई मीठा डाल देना आपकी, वो तो सबकी बात हो गई। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से बात करें ना अपन, तो क्या उस तरह से बात करें तो हर एक को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा, एक ही के ऊपर भी बात करें तो हर क्षेत्र में अच्छा नहीं लगेगा। वो हर जगह, वो मिठाई हर जगह खाई नहीं जाएगी, हर क्षेत्र में नहीं खा सकता। शमशान में बैठ के मिठाइयाँ नहीं खाओगे हैं, या और कोई ऐसा काम कर रहे हो वहां पे मिठाई नहीं खाओगे, मंदिर में नहीं खाओगे। हाँ, और भी देख लो, जो नमकीन चीज होगी है ना, जो चरखी अच्छी लगती होगी मान लो किसी को, तो उसमें मीठा नहीं डालोगे। जो सेव होते हैं ना, कड़के सेव, उनमें कौन डालेगा शक्कर? अब लेकिन वो भी कहने के नहीं, क्योंकि भरोसा नहीं है लोगों को। खैर, तो क्षेत्र की बात करें तो भी अच्छा नहीं लगेगा, काल की भाव बात करें तो भी, हाँ बाथरूम वगैरह में भी कोई नहीं खाएगा। अब ऐसे दुष्ट जीव कोई हो जाए तो हो भी जाए, कोई भरोसा नहीं है क्या? समझ में आई बात? तो वहां नहीं खा। और क्षेत्र काल, काल की बात करो, हर समय भी अच्छा नहीं लगेगा, हर समय खाना नहीं भाएगा, हर समय मिठाई नहीं भाएगी। भाव, हर परिस्थिति में भी आपको मिठाई नहीं भाएगी। क्या घर पे किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो गया हो, कोई मरण हो गया हो, और कोई कह ले तेरे पसंद की मिठाई लेकर के आया हूं, तुझे बहुत पसंद थी, ले खा। खाने के बाद भी वो वस्तु नहीं भाएगी। पेट भरा हुआ हो और बहुत खाली हो तो नहीं भाएगी। कितने पीस खा लेगा? 10-20 कितने खा लेगा? मिठाई खाने के बाद हाँ, फिर उसके बाद तो अरे कुछ मुंह बहुत मीठा मीठा हो गया, कुछ नमकीन लाओ। फिर और खिलाओ तो उसको खा लेगा। वही तो बता रहा हूँ, 15-20 खा लिए, उसके बाद कितनी खाएगा? मिलेगी वंडरफुल। तो कहने का अर्थ यह है कि जगत में कोई भी पदार्थ अच्छा या बुरा नहीं होता। अच्छा होता तो सबके लिए होता, हर जगह होता, हर परिस्थिति में होता, हर काल में होता। बुरा होता तो भी ऐसा ही होता, लेकिन ऐसी तो जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। बता दो, आप सोचो तो सही, 5 मिनट विचार करो इस पर। क्या कौन सी ऐसी चीज, किसका नाम ले, बोलो कौन सी चीज ऐसी जो अच्छी? चलो अच्छी की बात तो नहीं हो रही, कोई चीज बुरी, बिल्कुल बुरी तो बताओ, जो सबको ही बुरी लगती हो। बोलो। अरे गंदगी, मलमूत्र इत्यादि वो किस पर अच्छे लगते हैं? अरे वो जो जीव उसी में पैदा होते हैं और जिनका वो ही भोजन है, उनको तो सब अच्छा ही लगता। उस राजा को भी वो अच्छा लगा तो घुस गया। हाँ,
वो राजा जो पहले कह रहा था कि मुझे विष्टा में नहीं रहना, मुझे पैदा होते ही मार देना, वो विष्टा में पैदा होते ही और उसी में ही वही अच्छी लगी उसको, गंदगी खुद की। बोलो, तो इसलिए ये विचार करना चाहिए कि जगत में कोई भी पदार्थ भला या बुरा नहीं है। वस्तु का विचार करने से, क्या लिखा, वस्तु का विचार करने से कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं, कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं, कोई परद्रव्य। ध्यान रखना, परद्रव्य की बात की, भावों की बात नहीं की। नहीं तो अभी अपन कहेंगे राग द्वेष तो बुरे ही हैं, है ना, राग आदि तो बुरे ही हैं। लेकिन अच्छा देखो, उसमें भी गंभीरता से सोचें, हर एक को बुरे कहाँ लगते हैं वो, लेकिन बुरे तो हैं, लेकिन बुरे लगते कहाँ हैं उस अज्ञानी को, कहाँ छोड़ता है वो उन राग को, राग द्वेष आदि भावों को। इसलिए वस्तु का विचार करने से, खैर ये परद्रव्य पे लगा ना, भावों पे लगाने की बात नहीं, भावों पर तो टोडरमल जी बता ही रहे कि अपने राग द्वेषी वास्तव में बुरे हैं। क्यों हैं बुरे, क्यों हैं बुरे? क्योंकि आकुलता रूप है, दुख रूप है। जो दुख रूप हो, दुख का कारण हो, दुख स्वरूप हो, वो ही वास्तव में बुरा है, और जो सुख रूप है, सुख का कारण है, वही वास्तव में भला है। तो ये जो राग द्वेष आदि भाव हैं, ये तो जीव के लिए वास्तव में दुखदायी होने से बुरे ही। हाँ, मोह राग रोष दुख की खा, सुख दुख दाता कोई ना। सब यहीं से आएगी बातें, तो कहाँ जाएंगी। तो देखो क्या कहा, मूल बात क्या थी कि ज्ञानी जो है, सम्यक दृष्टि है, परद्रव्य को बुरा नहीं जानते, बुरा जानकर त्याग नहीं करते, बल्कि वो तो अपने राग द्वेष आदि भावों को बुरा जानते हैं और उनको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन राग द्वेष आदि भाव का नियम है कि वो किसी न किसी परद्रव्य के आश्रय से होंगे, ये भी शर्त है। क्या टोडरमल जी ने लिखा है, विभाव कभी भी स्वद्रव्य के आश्रय से नहीं होता, विभाव के लिए परद्रव्य होगा ही होगा। क्या कोई विभाव ऐसा नहीं है जो बिना परद्रव्य के हो गया। इसका ऐसा अर्थ मत निकालना कि परद्रव्य करा रहा है। आगे आ रही है बात। हाँ, लेकिन वो तो निमित्त बिना का मतलब सामने उपस्थित नहीं हो तो, है तो वो निमित्त वही परद्रव्य ही। क्या वो तो उपस्थिति वाली बात है। क्या समझ में आ रही है बात कि परद्रव्य के बिना कभी कोई विभाव नहीं होगा, ये शर्त है। इसलिए जब ये विकारी भावों को, उन विभावों को दूर करना चाहता है, तो अपने आप ही परद्रव्य के त्याग की बात आ जाती है, क्योंकि परद्रव्य के आश्रय से विभाव होते हैं, है ना। अगर वो परद्रव्य का आश्रय ना हो, आश्रय की बात कर रहे हैं, परद्रव्य हो या ना हो ये नहीं कह रहे हैं। क्या अगर वो परद्रव्य ना हो तो विभाव नहीं होगा, ये नहीं कह रहा हूं मैं। अगर परद्रव्य का आश्रय ना हो, आश्रय जोड़ना उसमें, परद्रव्य से संबंधी वो भाव, परद्रव्य का आश्रय अगर ना हो तो इस जीव को कभी विभाव नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। देखो कोई परद्रव्य तो बुरा भला है नहीं। अब ये अपना प्रश्न खड़ा हो गया। हाँ, विभाव विरुद्ध भाव, स्वभाव से विपरीत भाव को विभाव कहते हैं, बिल्कुल सीधी परिभाषा। हाँ, हर जगह विभाव का तो यही अर्थ है। वो सामान्य रूप से वो अलग बात है, वो तो पर्याय मात्र को विभाव कहा, परिणमन मात्र को। हाँ, जो परिणमन ही है उसका। हाँ, लेकिन वो बात ही नहीं, यहाँ तो विभाव माने स्वभाव से विपरीत भाव, है ना। तो देखो अब सामने वाले ने बात पकड़ ली कि साहब परद्रव्य कुछ भी नहीं कराते हैं, आपने कहा, है ना, परद्रव्य कुछ ऐसा नहीं करते, लेकिन परद्रव्य निमित्त तो है। ये पढ़ लिया था क्या अपन ने भंडारी से? हाँ, पढ़ तो लिया था ये। चलो देखो क्या कहा सामने वाले ने, को कहेगा निमित्त मात्र तो है। 244 पे है ना, तो देखो क्या कहा सामने वाले ने कि साहब ये तो नहीं कराते, बात मानी बात आपकी, लेकिन निमित्त तो होते हैं ना। कल अपन ने इस पर बात छोड़ी थी, लोग बाग निमित्त नाम लेकर के अपने कर्तृत्व का पोषण करते।
क्या कोई कहे ना, अरे साहब आपने बहुत अच्छा, अरे हम कहाँ करने वाले, हम तो बस निमित्त हैं, होना हुआ, जो भी होना था हो गया। बातें बनाते हैं ऐसी, थोड़ी बहुत पढ़ लिख लिए या सीख ली ना ये बातें, तो ऐसी बातें बनाने लग गए। उसका मतलब तो यही मानते हैं कि मैं करता, निमित्त कहने पे भी वो स्वयं का कर्तृत्व तो नहीं छोड़ना चाहता, निमित्त रूप से भी खुद को तो स्वीकार, मतलब खुद को वो हाईलाइट करेगा। साहब आपका ही मकान है ऐसी बातें बोल रहे ना आपका। हाँ, वहां तो फिर भी एक वो व्यवहार में एक शालीनता है, इसमें शालीनता नहीं है। शालीनता क्यों नहीं है इसमें? क्योंकि ये शब्दों को बदल करके मक्कारी करता है। अरे हम तो निमित्त हैं, बस हम तो निमित्त हैं, सब हमने क्या किया वो तो होना है, जो ही हुआ, हम तो निमित्त हैं। ये किसको सिखा रहा है? हम तो निमित्त हैं का क्या मतलब? हम ही करता है, इसका आशय तो यही है, ये यही कहता है कि हम ही करता है, निमित्त का नाम लेता है लेकिन अपना कर्तृत्व नहीं छोड़ता। या दूसरे पर दोषारोपण करना हो ना तो भी निमित्त बोलता है। क्या भाषा ऐसी बना लेता है क्या? अपन कहे ना कि अब जैसे मान लो कि किसने बिगाड़ दिया, ऐसा कर दिया, और अपन समझाएं कि नहीं भाई ये तो देखो अब होना था, कि हाँ वो तो बात ठीक है, होना था जो हुआ, लेकिन ये निमित्त तो था ना, इसमें निमित्त तो यही था, इसके निमित्त से ही बिगड़ा ना, कर्म के निमित्त से ही बिगड़ा। वो कर्मों पे दोष लगा देता है। नाम निमित्त लेता है, निमित्त का नाम लेता है और दोषारोपण करता है। ऐसे ही वो कर्तृत्व की भावना में भी नाम निमित्त लेता है, निमित्त शब्द का प्रयोग करके, और खुद के कर्तृत्व का ही पोषण करता है। माने कोरा, जैसे वो है ना, ग्रहित मिथ्या दृष्टि जी हो गई, अब वो दूसरे देवी देवताओं को पूजना छोड़कर वही मान्यता लेकर के इधर आ जाए, तो उसने सिर्फ देवता का चेहरा बदल लिया, मान्यता वो की वही रही। ठीक ऐसे ही इसने वो शब्द बदल लिए, मान्यता तो वही कर्तापने की रही और दोषारोपण की रही। कोरे शब्द बदल लिए, पहले कहता था मैं करता हूं मैं करता हूं, अब कहता है मैं तो निमित्त हूं मैं तो निमित्त हूं। या दूसरा तो निमित्त है, ये निमित्त तो था ना इसमें, यही प्रश्न इसने जो किया कि साहब वो विभाव कराते तो नहीं है अन्य द्रव्य, लेकिन वो परद्रव्य निमित्त मात्र तो हैं, मात्र लगाया कि नहीं? हाँ, निमित्त मात्र तो हैं। देखो ता का उत्तर, परद्रव्य जोरावरी तो को बिगाड़ता नहीं। क्या? कोई परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं। क्या मतलब? जोरावरी किसको बोलता है? जबरदस्ती, जबरन, है ना? ये बल जबरी करके ये परद्रव्य कहता तो नहीं कि तू मेरा आश्रय ले और तू विभाव कर, तू राग द्वेष कर। बोलो आज तक किस शराब की बोतल ने ये कहा कि तू आकर के मुझे पी? जैसे कोई शराब छोड़ने की सोचे, या नहीं सोचता हो लेकिन बातें करता हो, अरे छोड़ूंगा छोड़ूंगा, फिर पी के आ गया आज, कह रहे मैं क्या करूं, दिख गई तो पी ली। वो शराब की बोतल ने कहा कि तू मुझे देख और तू मुझे पी। वहां से तो हम भी और हजारों व्यक्ति निकले, वहां तो अच्छा हजारों लोग निकले उस जगह से, तो उनको भी दिखी भी सही। मान लो आप कहीं जाते हो और उधर बीच में, अब दुकानें तो सब जगह होती हैं आजकल, तो क्या करो। पहले तो फिर भी ऐसा था कि जहाँ मतलब ज्यादा समाज की बस्ती हो वहां नहीं रहती थी पहले दुकान। अभी तो लेकिन बड़े शहरों में तो कुछ वो, जैसे हम लोग वहाँ पढ़ते थे तो उधर 2-4 दुकानें उधर थी, उसके बाद नियम बन गए। हाँ शायद बाद में नियम आया होगा क्या, तो ऐसा नियम तो खैर अभी रख रखा है इन्होंने। लेकिन ये बताओ कभी अपना भी निकलना हो बाजार में और बीच में कोई ऐसी दुकान पड़े तो उसको भी पास करके अपन तो निकल जाते हैं ना आगे, अपना तो ध्यान भी नहीं जाता उधर। और जिसकी निगाह जाती, जिसको शौक है, उसका व्यसन है, वो तो अरे दिख गई तो फिर पी ली। बोलो पर द्रव्य बल जबरी करा करके, है ना, क्या लिखा जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं। कौन सा ऐसा व्यसन है, मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ है जो ये कहता हो कि तुम मेरा सेवन करो? क्या वो कोई वो जानवर ये कहते हैं कि तुम हमें मार करके खाओ? क्या वो आलू ने कहा कि तुम मेरे चिप्स बना के खा लो? हैं? कोई नहीं कहता। अरे चलो ये सब चीजें तो छोड़ो, ये तो अभक्ष और व्यसन की बात है। अपन तो भक्ष पदार्थों की बात करो, जो अपन सेवन करते हैं या जो चीजें अपने जीवन में दिखती हैं, जिनके प्रति अपने को राग है,
क्या वो कहती हैं कभी भी वो वस्तुएं कि तुम मेरे प्रति तीव्र राग रखो? जैसे होता है ना कई बार, गाथा ये 357 से 65 से टीका की 10 गाथा। उसमें क्या है? रूप नहीं कहता तू मुझे दे। हाँ हाँ हाँ, क्या? रूप नहीं कहता तू मुझे देख, क्या गंध नहीं कहती तू मुझे सूंघ, स्पर्श नहीं कहता। हाँ स्पर्श नहीं कहता तू मुझे छू, आती है वहां सेठी का ही जाता है। देखो क्या कह रहा था मैं? हाँ, खाने की वस्तु। हाँ वो तो कोई भी वस्तु अपने ही जीवन में होने वाली वस्तुएं जो होती हैं, हाँ कई बार जैसे होता है ना, किससे ऐसे सुनने को मिलता है। अब वो पति पत्नी में आपस में नहीं बनती हो, अब वो पति बहुत भी ध्यान रखता हो उसका, लेकिन वो अब वो क्या, देखो मैंने तुम्हारे लिए ये किया और ये किया और ये किया, वो क्या मैंने कहा था कि मेरे लिए ऐसा करो। हाँ? कोई लड़ाकू हो पत्नी तो क्या कहे, हाँ? मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मेरे लिए ये चीजें लाओ, मैंने तो नहीं कहा था कि तुम ऐसे कमाई करो। एक वो कहावत उसकी आती है ना, भाई इतना पाप किया, वो पुलिस पकड़ने आई क्या? पुलिस पकड़ने, अरे घर वालों मैंने तुम्हारे लिए ही तो ये सारे पाप किए थे, ये सारी रिश्वत मैंने तुम्हारे लिए ही तो ली थी, तुम भी थोड़ी सजा तो मेरी बांटो। तो क्या कहते हैं, हमने कहा था क्या कि तुम हमारे लिए रिश्वत लो? हमने तो कभी नहीं कहा। ठीक ऐसे ही पर द्रव्य जोरावरी करके तो कोई अपने भाव बिगाड़ता नहीं है। पर द्रव्य जोरावरी कोई बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। लो क्या कहा, जब अपने भाव बिगड़ते हैं तब वह निमित्त होता है, ये नहीं लिखा, तब भी वो तो बाह्य निमित्त होता है। क्या इसका मतलब? इसका मतलब यह कि एक अंतरंग निमित्त भी मौजूद है। बाहरी वस्तु हो और अंतरंग निमित्त ना हो तो भी भाव नहीं बिगड़ेंगे। इसका मतलब ये तो सेकंड हो गया बिल्कुल। क्या डायरेक्ट कारण तो है ही नहीं, लेकिन डायरेक्ट निमित्त भी नहीं है। तो क्या क्या कहा, पर द्रव्य अपने राग द्वेष आदि भावों में डायरेक्ट कारण तो है ही नहीं, करता तो है ही नहीं, लेकिन निमित्त भी डायरेक्ट वाला नहीं बल्कि इनडायरेक्ट है। समझ में ही बात? इनडायरेक्ट निमित्त को नाम दिया है बाह्य निमित्त। तो अंतरंग निमित्त कौन है? खुद का परिणाम राग। वो तो परिणाम ही है, उसमें निमित्त कौन है? अंतरंग निमित्त। बाह्य निमित्त पर द्रव्य है। कर्म। हाँ अंतरंग निमित्त कर्म। कषाय नहीं, कषाय की तो बात चल रही है। कषाय तो राग द्वेष का ही नाम है। वो राग द्वेष तो परिणाम है, भाव है। उन भावों में कारण कौन, ये देखा जा रहा है। क्या उन भावों में कारण कौन है? कि असली कारण तो उस पर्याय की योग्यता ही है। ठीक है ना? उपादान कारण देखें तो असली तो वही है। और फिर कि वो साहब हमने तो सुना कि परद्रव्य के आश्रय के बिना नहीं होते, तो परद्रव्य होगा कारण? कि नहीं, परद्रव्य भी साक्षात कारण नहीं, बल्कि एक अंतरंग कारण भी है। कौन सा? कर्म। अगर तत्संबंधी कर्म का उदय हो, कौन सा कर्म? मोहनी। मोहनी कर्म का उदय हो तो वो विभाव करेगा, और मोहनी कर्म का उदय नहीं हो तो वो विभाव नहीं करेगा। एक जैसी वस्तुएं सामने होने पर भी। क्या जब मोह का उदय था तो वही वस्तु राग द्वेष इत्यादि में कारण बनती थी, और जब मोह का उदय नहीं रहा तो अब कोई भी राग द्वेष मोह में कारण नहीं बनता। देखा ना अपन ने, कितने तो उदाहरण देखे। हाँ वो कर्म अंतरंग कारण है, कर्म का उदय अंतरंग कारण है, और वो वस्तु बाहर में होना या नहीं होना जो भी है वो बहिरंग कारण है। समझ में आई बात? ऐसा है। तो क्या कहा वापस से, पर द्रव्य जोरावरी कोई बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। वह भी लिखा, क्या मतलब? वो देखो तो बाह्य निमित्त है, वो अंतरंग निमित्त भी नहीं है, वो यूं कहना चाह रहे हैं। और देखो बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े है, इसलिए कहा उसको बाह्य निमित्त भी। बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े है, ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं। लो इसलिए बाहरी वस्तु नियम रूप निमित्त नहीं है। क्या अभी थोड़ी देर पहले अपन बात कर रहे थे
कि वो भाव जब बिगड़ते हैं तो ये नियम है कि बाहरी वस्तु के आश्रय से बिगड़ते हैं। ये आश्रय शब्द लगाया था तुमने, है ना? आश्रय शब्द इसीलिए लगाया था क्योंकि बाहर की वो वस्तु हो चाहे नहीं, अरे होता है ना, जिस व्यक्ति के प्रति हमको राग था वो व्यक्ति तो गुजर गया, लेकिन उसके प्रति राग तो आज भी है। नहीं होता है? अब वो व्यक्ति तो नहीं है, वो तो गुजर गया, मर गया, लेकिन उसके प्रति राग तो आज भी होता है। हमारा प्रिय व्यक्ति हो कोई, है ना, अपने घर का कोई सदस्य हो, है ना, बच्चे बच्ची हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, बहुत राग बहुत स्नेह, अब मर गए या अलग अलग हो गए, बिल्कुल लेकिन अलग हो गए माने वो अलग जगह रहने लग गए किसी कारणवश या कुछ भी हुआ, अब सामने नहीं होने पर भी वो राग तो है ही सही। तो कौन है उसमें कारण? वो तो नहीं है सामने, फिर कि असल में उसका आश्रय जो लिया, और उसका आश्रय क्यों लिया? क्योंकि अंतरंग में वो मोह का उदय था। जिनके हिये में मोह करे ते हर्ष शोक, बिना मोह कौन काकी राखत गरज। देखो, परद्रव्य जोरावरी तो कोई बिगाड़ता नहीं, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव बिगड़े हैं, ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं, नियम रूप निमित्त भी नहीं। परद्रव्य मतलब उसकी उपस्थिति का नियम नहीं है। आश्रय का नियम तो है, क्या? उपस्थिति का नियम नहीं है, आश्रय का नियम है, और वो आश्रय के साथ अंतरंग निमित्त नियम रूप से लगेगा, क्योंकि अंदर में मोह का उदय होगा तो परद्रव्य का आश्रय लेगा ही लेगा। याद करो वो जो प्रमेय रत्नमाला की अपन गाथा दोहराते हैं, पिहिते कारागारे तमसी च सूचि मुखाग्र दुर्भेद्य मई च निमीलित नयन तथापि कांताननम व्यक्तम, ऐसी कारिका है ना वहां पे। तो बोलो वो पत्नी वहां नहीं है, ये तो काल कोठरी में बंद है, गुप्त अंधेरा है, ऐसा अंधेरा जिसको आसानी से नहीं भेदा जा सकता, और इसने भी आंखें बंद कर रखी हैं। अच्छा, आंखें क्या बंद कर रखी हैं? यूं ऐसे हाथ भी लगा रखा, पत्नी भी मर चुकी, काल कोठरी में अंधेरा, आंखें भी बंद, और ऊपर से आंखों को और बंद कर रखा, फिर भी इसको जो अपने पत्नी के प्रति राग था वो राग तो अभी भी है। पत्नी नहीं है लेकिन राग है। बोलो अर्थ क्या निकला? कि वो पत्नी असल में राग का कारण नहीं थी। फिर सामने वाला प्रश्न लगाएगा कि साहब राग में निमित्त तो थी, ये नियम रूप कारण भी नहीं थी, नियम रूप से भी निमित्त नहीं थी, वो तो बहिरंग कारण थी। वो भी कब? कि जब इसके भाव बिगड़े तब, माने जब इसके वो राग आदि भाव खड़े हों तब वो बहिरंग कारण थी। अंतरंग कारण तो वो कर्म ही था, अंतरंग कारण मौजूद था, तो पत्नी के नहीं रहने पर भी उसके प्रति का जो राग है, प्रेम है, वो उसका बना रहा। आचार्य का उदाहरण है ना, उन्होंने दिया मैंने प्रमेय रत्नमाला। जैसे बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुख दुख होता है वह मोह के निमित्त से होता है। ये लो 42 पेज पर है, सुख दुख होता है वो तो किससे होता है? मोह के उदय से होता है, मोह के निमित्त से। मूल बलवान कारण मोह का उदय, मूल बलवान कारण, अंतरंग निमित्त, नियम रूप निमित्त, वो कौन? कि मोह का उदय, है ना। अन्य बाह्य वस्तुओं को बलवान कारण नहीं है, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक संबंध की मुख्यता पाई जाती है। उससे मोही जीव अन्य वस्तुओं ही को सुख दुख का कारण मानता है, मान लेता और उसकी दृष्टि उन्हीं पे रहती। क्या है लिखा? साक्षात निमित्त नियम रूप निमित्त, हाँ कह सकते हैं, है ना। नहीं, साक्षात में तो उपस्थिति वाली बात ले लेगा कोई। साक्षात माने सामने मौजूद हो ऐसा नहीं लगेगा। नियम रूप निमित्त माने ये होगा ही होगा। तो पूरी दुनिया में नियम रूप निमित्त तो एक ही है, कर्म। सिर्फ कर्म है नियम रूप निमित्त, बाकी तो जगत का कोई पदार्थ नियम रूप निमित्त नहीं। तो ऐसा क्यों साहब? कि जिनके प्रति राग है उनके प्रति द्वेष होते क्या देर लगती है बताओ? जिसके प्रति तीव्र राग है उसके प्रति तीव्र द्वेष होता नहीं देखा क्या? तो बोलो अब वो व्यक्ति राग में निमित्त था या द्वेष में? कि जब अंतरंग निमित्त यानी कि उस कर्म का उदय राग रूप होने का था, है,
तो वो व्यक्ति राग में निमित्त कहलाया। और जब इधर द्वेष उदय में आ रहा था, द्वेष रूप कर्म उदय में आ रहा था, तो वो व्यक्ति यहाँ पे द्वेष में निमित्त कहलाया। तो बदल गया ना। नियम रूप निमित्त तो एक ही कर्म है ना, ऐसा वही वास्तव में निमित्त है। देखो अपने भाव विग्रह तब वह भी बाह्य निमित्त है। बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव विग्रह है, ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं। पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। लोग क्या कह दिया, पर द्रव्य का दोष देखना ये वास्तव में मिथ्या भाव है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य में दोष है नहीं, दोष तो तेरे ही विभाव रूप है। पर द्रव्य तो पर द्रव्य, उसमें जो दोषों की कल्पना करते हैं, ये बुरा और ये इसने ऐसा किया और वैसा किया, ये फालतू की बात है। ये खुद के रागादि विकारी परिणामों का परिणमन है और ये दूसरे पे दोष लगाता है। ऐसा खुद की अज्ञानता। पर द्रव्य अगर राग द्वेष कराता, पर द्रव्य अगर दुखी कराता, तो जितने भी उपसर्ग जयी मुनिराज अथवा अंतर्गत केवली आदि हुए हैं, उन सबको फिर तो वीतरागता होनी ही नहीं चाहिए थी। क्योंकि उनके तो बहुत प्रतिकूलताएं थी ना, कैसी भयंकर प्रतिकूलता, लेकिन उनको तो जरा भी विभाव पैदा नहीं हुआ। और यहां सामने वो वस्तु हो चाहे नहीं हो, लेकिन कर्मोदय रूप अंतरंग निमित्त के बल से ये उन वस्तुओं के आश्रय से रागादि भाव विभाव करता है। जब ये करता है तो मूल बात हुई, तब उदय वो निमित्त कहलाता है। हाँ, तो वो अगर नहीं करे, विभाव नहीं करे, तो फिर ये निमित्त भी नहीं कहलाएंगे। न नियम रूप, न तो ये क्या बोलते हैं अंतरंग निमित्त, न बहिरंग निमित्त। अंतरंग निमित्त भी तभी तो कहलाएंगे। अरे सीधा सा है, कार्य होने पर ही तो कारण ढूंढा जाएगा। जब कार्य हुआ ही नहीं तो काहे का कारण ढूंढना। कि निमित्त तो था लेकिन इन्होंने नहीं किया, ऐसा बनता ही नहीं है। ये बात ही झूठी है। जो लोग कहते हैं ना कि साहब निमित्त तो सब थे लेकिन फिर भी काम नहीं हुआ, झूठ है बात। क्योंकि कार्य की उत्पत्ति होने पर ही निमित्त संज्ञा दी जा सकती है। क्या ये जो 5 समवाय अपन देखते हैं, 5 समवाय काय के हैं? कार्य के। तो कार्य होगा तो समवाय कहे जाएंगे ना, कार्य हो ही नहीं तो काय के समवाय। समझ में आती है बात? रिश्ता हो तो कहेंगे कि इन्होंने रिश्ता बिठाया, रिश्ता ही नहीं हुआ तो किसने बिठाया? ऐसा हिसाब है। बहुरी वाका निमित्त बिना भी भाव विग्रह है, ताते नियम रूप निमित्त भी नहीं। पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। ये पैराग्राफ पूरा ही मतलब क्या कहें, स्टार लगा के रखो इस पर। तो क्या पर द्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, रागादि भाव ही बुरे हैं। नहीं, वो 90 में है मेरे ख्याल से, 90 में है वो तो शायद। साक्षात नियम रूप कारण ये था ना, वो अलग जगह है, वो तो 90 में था। देखो क्या लिखा है, कितनी बढ़िया बात लिखी है। रागादि भाव ही बुरे हैं। बताओ, कोई भी खुद के उन भावों को बुरा कहता नहीं, और दुनिया में सब वस्तुओं को, उन पर वस्तुओं को बुरा कहते रहते। उस व्यक्ति को दोष देते हैं, क्या उस वस्तु को दोष देते हैं कि ये खोटा है, ये बुरा है, इसने ऐसा किया और उसने वैसा किया। अरे भाई, तेरा भाव ही वो अपराध था। क्या समझ में ही बात? तू दुखी दूसरे के परिणमन से कभी नहीं होता। तू दुखी अगर होता है तो अपने ही विभाव भावों से होता। ये नियम है। थारो ही अपराध चूक तो कर्म अचेतन अंध, वो तो कर्मों की भी बात। और यहाँ तो उससे आगे की बात है, कर्मों पे। ये तो अन्य वस्तुओं पे लगा रहा है, बहिरंग निमित्त पे भी दोष लगा रहा है। तो फिर इसको तो क्या संज्ञा दी जाए? जब कर्मों पे दोष लगाने वाले को ढीठ और ढांडा कहा गया है, तो पर द्रव्य पर दोष लगाने वाले को तो क्या कहा जाएगा? मतलब सबसे दुष्ट व्यक्ति है वो जो पर द्रव्य का दोष देखता है। पर द्रव्य का दोष देखना मिथ्या है। छोटे छोटे वाक्य, कितने गोल्डन वाक्य हैं।
पर द्रव्य का दोष देखना मिथ्या है, अपने ही रागादि भाव बुरे हैं। क्या लिखा लिखा ना, रागादि भाव ही बुरे हैं, पर द्रव्य बुरे नहीं। सो या को ऐसी समझ नहीं, किसको, जिसकी बात चल रही है ना अभी, वो जो द्रव्यलिंगी मुनि हो गए, जिन्होंने महाव्रत आदि धारण कर लिए या अनुव्रत आदि धारण कर लिए लेकिन समझते कुछ नहीं है, उसकी बात है। इसको ऐसी समझ नहीं है। कैसी समझ नहीं है कि पर द्रव्य बुरे नहीं होते, अपने रागादि भाव ही बुरे होते हैं, अपन उन्हीं की वजह से दुखी होते हैं, उसी दुख को दूर करके सुखी होना है। सुखी होना है इसलिए मोक्ष चाहिए। और ये इसने क्या देखा, इसने तो संसार, शरीर, भोग, इन सब में दोष ही दोष देखे। यहां तक कि नरक में तो दुख जो स्पष्ट है ही से, स्वर्ग में भी अरे जन्म मरण का दुख, जन्म मरण का दुख जन्म मरण से है या उन विभावों से है? भाई रागादि विकारी भाव ही वास्तव में दुख के कारण है। जन्म ना मरण ना ये कोई दुख का कारण नहीं। अगर मरण दुख का कारण हो, मरण से दुख होता हो, तो समाधि मरण करने वाले तो दुखी कहलाएंगे, उनको तो दुख नहीं होता। संलेखना वाले भी तो, उनका भी तो मरण होता है ना, लेकिन उनको तो कोई दुख नहीं होता। और निर्वाण भी देखा जाए तो मरण ही तो है, देह का छूटना ही तो है। उनको तो कोई दुख नहीं होता। सर्वार सिद्धि जाने वालों को उनको भी नहीं होता। सर्वार सिद्धि जो जाते हैं, सर्वार सिद्धि जाने वालों को शरीर छूटने पर कैसा दुख होता है बताओ। नकुल, सहदेव और अपने सुकुमाल मुनिराज और जो भी सर्वार सिद्धि पधारे हैं, बहुत से तीर्थंकर जो पहले सर्वार सिद्धि से आए, वो सब भी तो गए थे ना सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि जाते ही मुनिराज हैं, भावलिंगी नग्न दिगंबर संत, निरंतर अपने आत्म स्वरूप में रमणता करने वाले, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाले, वही जीव सर्वार सिद्धि को प्राप्त होता है। उनको तो उस मरण में दुख नहीं लगा। तो बोलो मरण दुख का कारण है या नहीं? तो नहीं है। हमारे जो राग द्वेष आदि भाव हैं वही वास्तव में दुख का कारण है, इनके अलावा और कोई दुख का कारण नहीं। दे सके दुख जो तुझे वह शक्ति ऐसी कौन है रे। आया समझ? चेत चेतन प्राप्त अवसर आत्मचिंतन की घड़ी है, उसमें है ये क्या? दे सके दुख जो तुझे वह शक्ति ऐसी कौन है। बाबूजी ने वो वाक्य लिख के दिया था ना, समझ ऊर्ध्वर कहत हाँ, समझ ऊर्ध्वर कहत गुरुवर आत्मचिंतन की घड़ी, भव उदधि तन अथिर नोखा बीच मझधारा पड़ी। बाबूजी ने लिख के दिया था एक छोटा उसमें, इस जगत में तुझे कोई दुखी कर सके ऐसी कोई शक्ति नहीं, कोई पदार्थ ऐसा नहीं जो तुझे दुख दे सके, और जो तुझे दुख सुखी कर सके ऐसा भी कोई दूसरा पदार्थ जगत में नहीं। क्या समझ में आ रही बात? जगत में कोई वस्तु अपने को सुखी करने वाली नहीं और दुखी भी करने वाली नहीं। मैं दुखी हुआ हूं अपने सुख स्वरूप को भूलकर, और मैं सुखी होऊंगा अपने उस सुख स्वरूप आत्मा को पहचान कर, उसमें लीन होकर। सुख दुख दाता कोई ना। तो पंक्ति बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए दिमाग में। दुख का कारण तो देखो, दुख भी यहीं से पैदा हो रहा है, सुख भी यहीं से पैदा हो रहा है, लेकिन दोनों की प्रक्रिया में बहुत अंतर है। सुख पैदा होता है स्वयं का आश्रय लेने से, और दुख पैदा होता है वो आश्रय नहीं लेने से। भाई सीधा सा तो है, सुख स्वरूप यहाँ पड़ा हुआ है, उसका आश्रय लेवे तो सुखी, और उसका आश्रय नहीं लेवे तो दुखी, है ना। देखो ऐसी समझ नहीं, सो या के ऐसी समझ नहीं, किसके किसके नहीं ऐसी समझ? द्रव्यलिंगी मुनिराज। सामान्य मिथ्या दृष्टि की बात नहीं, वो तो निकल गया सब। यहाँ किसकी बात चल रही है? जिनके सबसे ऊंचे शुभ भाव हैं उनकी बात चल रही है। निरतिचार उन व्रतों का पालन करने वालों की बात चल रही है। उसके भी ऐसी समझ यथार्थ नहीं है। क्या ये परद्रव्यनि का दोष देख ही तीन विषय द्वेष रूप उदासीनता करे, वो देख लेना अपन ने, संसार, शरीर, भोग, स्वर्ग इत्यादि, उन सब में उदासीनता होती है तो द्वेष रूप उदासीनता करता है।
सांची उदासीनता ताका नाम है किसका? कोई ही परद्रव्य दोष व एक सेकंड कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे ताते काहू को बुरा भला न जाने। देखो इसकी भ्रांति क्या थी? इसकी भ्रांति तो ये थी कि परद्रव्य को भला या बुरा जानता था। ठीक है, तो भ्रांति कैसे दूर होगी या समझदारी किसको कहेंगे? कि किसी भी परद्रव्य को भला बुरा नहीं जाने। कैसे नहीं जानेगा वो? कैसे नहीं जानेगा? कि भाई सीधा सा है, परद्रव्य को भला बुरा क्यों जानता था? कि उनके गुण या दोष देखता था तो उनको भला या बुरा जानता था, मानता था। ठीक है ना। अब जब इसको वस्तु स्वरूप की सही समझ हो गई तो किसी भी परद्रव्य के दोष या गुण इसको भाषित नहीं हो। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर परद्रव्य कोई न तो दोषपूर्ण नजर आएगा और न कोई अपने को उनके गुणों में ऐसी लालसा होगी। तो दोष या गुण नहीं भाषित होंगे ताते काहू को बुरा भला न जाने, इसलिए फिर ये किसी को भी बुरा या भला नहीं जानता। समझ में आ रही बात? किसी को भला बुरा नहीं जानता। ये सच्ची उदासीनता है। द्वेष रूप उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है। देखो जैसे होता है ना, अरे घर वाले बात नहीं मानते हैं, बच्चे बात नहीं मानते हैं, वास्तव में सब स्वार्थ के सगे हैं। क्या करना? घर वालों से तो राग द्वेष छोड़ना चाहिए। ये बात नहीं मान रहे हैं तो तू इनसे राग छोड़ रहा है। बात मानने लग जाए तो अब सब अच्छे हो गए, अब सब अच्छे हो गए, तो अब वो विरक्ति दूर हो गई है। जिसने दूसरे का दोष देखकर उदासीनता की है वो उदासीनता तो एक न एक दिन टूटने वाली है। क्यों? कि तत्व ज्ञान पूर्वक उदासीनता नहीं थी। और यहाँ तत्व ज्ञान पूर्वक जब ये जाना, वस्तु स्वरूप को जाना, तो कोई पदार्थ जगत में भला नहीं होता, कोई पदार्थ बुरा नहीं होता, तो मैं राग द्वेष क्यों करूं उनसे? ऐसा विचार कर वहां सच्ची उदासीनता होती। भगवान तो भले है ना भैया। बोलो, भगवान भले हैं कि नहीं है? भाई घर तो बुरा, तीर्थ तो भला है ना। घर वाले बुरे, ये बात आ गई। वो देवशास्त्र गुरु को भला मानता तो भला है ना भगवान तो है कि नहीं? भगवान भले बोलो। अरे यहाँ पे मंदिर तो भला है ना। यहाँ बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्या कहें? तो भैया परद्रव्य है। मंदिर का वातावरण से तो शांति मिलती है। अच्छा, वहां पे वो क्या आता है, वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वहां से तो है। ये तो नए चोचले चले ना, एक ने तो वो यंत्र बना लिया, देखा था ना एक वीडियो, यंत्र बना लिया एक ने कि ये एनर्जी नापने का यंत्र है। और वो कि कुछ ऐसा खिलौना जैसा था, ये कितना ज्यादा घूमेगा, और वो इस मूर्ति से ज्यादा एनर्जी आ रही है, यहाँ बहुत तेज घूम रहा है खुद ही घुमाया जाता है और कहता है यहाँ से बहुत तेज आ रहा है, वहां से नहीं आ रहा। क्या पागलपन छाया लोगों में। एनर्जी, अच्छा चलो एनर्जी है भी सही, तो विज्ञान की भाषा में अपन एनर्जी की बात करें तो है तो सारा का सारा पुद्गल ही। वो एनर्जी भी तो पुद्गल की हुई, तो आत्मा को छुए ही नहीं ना। वही तो कह रहा हूं, एनर्जी किसकी? एनर्जी भी मानो तो एनर्जी तो पुद्गल की है। विज्ञान तो क्या कहता है? एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, रूप बदलती रहती है। ऐसा ही है ना? क्या था फिजिक्स में? अच्छा, कांट बी क्रिएटेड, ये भी है। हाँ, वो एनर्जी ना तो पैदा की जा सकती है ना खत्म की जा सकती है, उसका सिर्फ रूप बदल जाता है बताओ, तो है तो पुद्गल ही, तो आत्मा में क्या करेगी वो? तो बोलो, मंदिर और भगवान भले हैं या नहीं? बड़ी दिक्कत आ गई। मुंह से बोल नहीं निकला कि कैसे कहते हैं भले नहीं। स्वाध्याय तो भली है, ये अपन स्वाध्याय कर रहे हैं जो। अच्छा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक भला है या नहीं? अब बोलो, ये क्या बात करते हो? तो क्या बुरे हैं? देखो, लोग इसका सीधा उल्टा अर्थ लेते हैं। जब प्रश्न ये पूछा जाता है कि ये भले हैं या नहीं और नहीं कहते हो तो यानी कि बुरे हो गए। अरे इतना उतावलापन क्यों? ऐसी उतावली किस बात से? जब यहाँ कह रहे हैं कि परद्रव्य के गुण दोष देखना मिथ्या है, तो परद्रव्य न तो भला है न बुरा है। लोगों को बहुत ऐसा वो चढ़ा रहता कि नहीं वहां तो देखो असर होता। साक्षात सोनगढ़ में तो देखो प्रभाव पड़ता ही पड़ता। वो तो ले जाए सोनगढ़ क्षेत्र से, वो क्षेत्र से नहीं होता, वो गुरुदेव ने खुद ने कहा।
है ना। और लेकिन किसी को बहुत ज्यादा ऐसा रहता है ना, हाँ। क्या, बहुत अतिरेक, अतिरेक, जिसको पक्ष नहीं कहेंगे, पक्षपात कहेंगे अपन, तो उसको ऐसा रहता है, नहीं वहां एक बार तो जाना, देखो उससे तो जीवन में पवित्रता है। ये प्रश्न है क्या, जिसको अतिरेक हो उसके सामने लगाओ, गुरुदेव भले या बुरे, बताओ, बुरे की तो बात छोड़ो, भले हैं या नहीं, हम तो साक्षात गुरुदेव का ही वाक्य सुनाएंगे आपको। समझ में आ रही है बात। देखो इसमें उछलने की या एकदम आकुल व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, इस तर्क को समझो ना। पर द्रव्यों का दोष देखकर उनको छोड़ने में वो तो द्वेष बुद्धि रूप उदासीनता, ऐसे ही पर द्रव्य के गुण देखकर उनमें राग करे, ये भी मिथ्या भाव है। क्यों कि पर द्रव्य तो पर द्रव्य है, उसमें तेरा क्या भला और तेरा क्या बुरा। गुरुदेव ने खुद ने बोला ना, वो तो मात्र ज्ञेय है, तू उनमें भेद करता, उनमें ये मिथ्या मान्यता, भिन्नता करता, तो ये मिथ्या। समझ में आई बात। ये क्षेत्र अच्छा और ये क्षेत्र बुरा है, वो तो अच्छा देखो सीधा सा है, 7 तत्वों में पर द्रव्य अपने लिए कौन सा तत्व है, बताओ, बोलो भाई। 7 तत्वों में पर द्रव्य कौन सा तत्व है, कौन से तत्व में आएगा, अजीव में, ठीक है। ज्ञेय में। अब उसके बाद इन 7 तत्वों में जब अपन हे गे उपादेय लगाते हैं, तो अजीव तत्व किस में जाता है, गे में जाता है। अजीव को तो गे में डाला ना, हे में नहीं डाला, गे में, है ना। कोई हे समझेगा, हे में नहीं है, अजीव को तो गे में डाला है। अब जब वो हे नहीं है तो इसका मतलब वो बुरा नहीं है, और उपादेय भी नहीं है, इसका मतलब भला भी नहीं है। आश्रव बंध को हे में डाला है। समझ में आ रही है बात, सीधा सा लॉजिक है ना। तो पर द्रव्य कौन सा तत्व के, अजीव तत्व, अजीव है गे उपादेय में किसमें है, गे है। अजीव कैसे, वो तो जीव है सब, अजीव कैसे। ये भी लगा लो यहाँ पर, 7 तत्व में जीव तत्व कौन कौन है, पूरी दुनिया में कितने जीव तत्व हैं, हैं अनंत कि अनंत अनंत, कि जीव तत्व तो अकेला एक में ही हो बस। वो द्रव्य होंगे बाकी वो। अपन जीव द्रव्य अजीव द्रव्य नहीं पूछ रहे हैं, अपन क्या पूछ रहे हैं, अपन पूछ रहे हैं तत्व कौन सा है ना, तत्व कौन सा। मेरा ज्ञान जिसमें हो वो जीव तत्व कहलाता है, क्योंकि तत्व की परिभाषा है वस्तु का जो रूप, वस्तु का वो स्वरूप, वो भाव, उसको तत्व कहा जाता है। तो जीव तत्व, मेरा ज्ञान, जीव तत्व मतलब क्या है, जीव का तत्व क्या है, जीव का तत्व तो ज्ञान है। अब मेरा ज्ञान स्वरूप किसमें की हो, तो मुझ में ही है, तो इसलिए जीव तत्व तो मैं ही हूं। बाकी किस में गए, तो बाकी सब अजीव तत्व में गए। वो मेरा जीव नहीं है, मैं उनका नहीं, जीव, वो बस मैं नहीं हूँ। सीधी सी बात है ना। जब अपन उस रूप नहीं है, इसका मतलब वो सब अजीव तत्व में गए। अभी तो लोगों को इसमें बड़ी उछल कूद होने लग जाती है। पंच परमेष्ठी को अजीव कहते हैं आपने, मेरी अपेक्षा से भैया, मेरी अपेक्षा से बात चल अरे रही है। जिनवाणी को ही अजीव कहना बर्दाश्त नहीं करते लोग बात। देखो यहाँ पे अब क्या कहें, देखो जो पढ़ा लिखा समझदार होता है ना, वो इन बातों को ढंग से लेता है, समझता है, और जिसको समझना तो है नहीं, पूरी बहस करनी है तो उछल कूद करे। आप गंभीरता से विचार करो, इसमें कोई गाली नहीं दी जाएगी। बात ये चल रही है कि जगत में कोई पदार्थ भला या बुरा है या नहीं। जगत में कोई भी पदार्थ भला या बुरा नहीं। भला अपने आत्म स्वभाव की लीनता है, बुरा अपने ही विभाव परिणाम है। इनके अलावा जगत में कोई बुरा है नहीं। उस स्त्री के लिए कौन है स्वपुरुष? हाँ, ये उदाहरण लगा लो, स्त्री है ना, अब कोई महिला है, उसके लिए स्वपुरुष कौन है? कौन है भाई? स्वपुरुष तो एक ही है, उसका पति ये और उसका भाई और पिता बाकी भी तो और बच्चा। एक तो पुरुष है, तो सिर्फ बाकी ये किस में जाएंगे बताओ? उसी परिवार में तो कह रहे तो घर वाले हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, इनको परपुरुष कह रहे हो आप? बोलो परपुरुष है या नहीं है? जैसे वो अपने पति के साथ रहती है, क्या वैसे उन सबके साथ रह सकती है? नहीं रह सकती। और स्व लगा तो देखो उनके साथ। हाँ, लगा दो वहां पे स्व पुरुष लगा के देखो, कौन सा वाक्य ये स्त्री वाला?
पिछला तो क्या था, मेरे दिमाग से निकल गया। इसके पहले क्या बोल रहे थे अपन? जगत में कोई पदार्थ भला या बुरा नहीं है। भला है तो अपने आत्म स्वरूप की रमणता, और बुरा है तो अपने विकारी भाव। ये भी पर्याय अपेक्षा। हाँ, पर्याय अपेक्षा से ही है। भले बुरे की बात ही पर्याय पे होगी, द्रव्य पे तो होगी ही नहीं। उसमें करोगे तो केवल हाँ। एकाधिक आश्रय करने वाले। तो देखो क्या कहा, कोई ही द्रव्य का दोष व गुण न भासे, ताते काहू को बुरा भला न जाने। ये है सच्ची उदासीनता। छोटा सा प्रश्न बनाओ, सच्ची उदासीनता किसका नाम? ये सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि जहां कोई भी द्रव्य, किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भाषित ना हो, इसलिए कोई भी बुरा या भला न लगे। आपको आप जाने, पर को पर जाने, परते किछु भी प्रयोजन मेरा नहीं, ऐसा मानी साक्षी भूत रहे। आगे ना गेपने की बात, साक्षी भूत रहे। भाई पर द्रव्य जब मेरा है ही नहीं, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं, मेरा उसमें प्रवेश नहीं, उसका मुझ में प्रवेश नहीं, तो उसमें क्या भला और क्या बुरा? क्या बुरा कहें उसको, क्या भला कहें, बताओ। साक्षी भूत रहे, साक्षी भूत। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी ही के होई। ज्ञानी के ऐसी उदासीनता होती है। तो फिर वो भगवान के दर्शन पूजन आदि करने नहीं जाएगा? बिल्कुल जाता है, क्यों नहीं जाएगा? ये श्रद्धा के स्तर की बात है। वो जो ज्ञानी है वो भगवान के दर्शन पूजन करेगा या नहीं, वो जिनेंद्र देव के आगे माथा झुकाएगा या नहीं, जिनवाणी की विनय करेगा या नहीं, अभ्यास करेगा या नहीं, और राग भी होगा या नहीं होगा, ये सब होगा। लेकिन श्रद्धा में उनको ये ही जानता है, न है न उपाधि। श्रद्धा में राग अपनी जगह पर, वस्तु व्यवस्था जानता है वो। भाई देखो, ज्ञान और श्रद्धा में तो वस्तु व्यवस्था के हिसाब से काम चलेगा, और वहां जो राग है वो उस हिसाब से आएगा, भूमिका के अनुसार आएगा, पूरा कमजोरी के कारण। समझ में आती है बात? तो बोलो कौन भला और कौन बुरा? ये विचार करना। एक सेकंड, क्या कहा? साक्षीभूत रहे। हाँ, साक्षीभूत माने वो ज्ञेय बुद्धि से जाने उनको। साक्षीभूत रहे का मतलब न उसके प्रति राग न उसके प्रति द्वेष। न्यायक हूँ, जानने वाला हूँ मात्र, ये भी कितनी बड़ी बात है। ऐसा साक्षीभूत का मतलब उसमें वीतराग भाव। साक्षी शब्द वीतराग के लिए भी आता है, उसके लिए आता है, वीतराग रूप है। लेकिन यह वीतरागता वो पर्याय की बात नहीं है ना, नहीं तो पर्याय में वीतरागता की बात लेने लग जाए, वो नहीं। साक्षीभूत रहे माने ज्ञान में वो साक्षीभूत रहता है, और हाँ, ज्ञाता दृष्टा बना रहता है वहां, और कोई विकल्प इसको ऐसा खड़ा नहीं होता उनके संबंध में। लेकिन अब वो जो चारित्र का, जब जैसा चारित्र मोह का उदय आए उस हिसाब से कभी कभी उसके जीवन में वैसा राग द्वेष नजर आता है। लेकिन वो राग द्वेष उसकी श्रद्धा या ज्ञान को स्पर्श भी नहीं करता, ऊपर ऊपर रह जाता है। वो है ना, जैसे क्या, सम्यक दृष्टि जीवड़ा है, करे कुटुंब प्रतिपाल, ऊपर ही ऊपर रहे जो धाय खिलावे बाल। बाबूजी बोला करते थे, ऊपर ही ऊपर रहे जो धाय खिलावे बाल। जैसे धाय बालक को खिलाती है, ऊपर से पूरा प्रेम और सब नजर आता है, लेकिन अंदर में उसके प्रति अपनत्व की कितनी मान्यता? बिल्कुल भी नहीं। ठीक ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवड़ा है ना, ये तो थोड़ा पुरानी भाषा में है, जीव का भी जीवड़ा कर दिया, बताओ। भाषा है वो तो। भरत जी, शांतिनाथ जी, कुंतुनाथ जी, अरनाथ जी, सबका उदाहरण लो ना, सम्यक दृष्टि से। फिर बाकी के महाराज के क्या करा, छिन्न छिन्न हो जा रहा है। सम्यक दृष्टि होने पर भी कैसे 6 खंड का राज किया, कैसे 96,000 शादियां कर ली हैं, कैसे ये सब हो गया? ऊपर ही ऊपर रहे जो धाय खिलावे बाल। कोई कह सकता है बस बहाना कर लो, ऊपर ही ऊपर रहे, ऊपर ही ऊपर रहे। अरे भाई, उसकी वास्तव में श्रद्धा और ज्ञान ऐसी है क्या? जैसा संयोग बन रहा है उसको वैसा जानता है, ऐसा बोल सकते हैं, साक्षी रहता है। हाँ, जानता देखता, संयोगों को जानता देखता है ना। जानता देखता है का मतलब, कैसी अनुकूलता आवे तो क्या उसको राग नहीं होता, या प्रतिकूलता आने पर द्वेष नहीं होता? वो चारित्र मोह के उदय में जैसा जो संभव है उसकी भूमिका में वो होगा।
जानता देखता है का आशय ये लेना कि श्रद्धा और ज्ञान में उनके प्रति भले पने की या बुरे पने की मान्यता नहीं। अपना तो नहीं जो पीछे आया था ना वहां पे कि ज्ञानी उनको अनिष्ट मान करके नहीं छोड़ते या इष्ट मानकर ग्रहण नहीं करते। ज्ञानी की मान्यता में इष्ट अनिष्ट पना नहीं उनके प्रति। राग द्वेष होना अलग बात है, इष्ट अनिष्ट की मान्यता होना अलग बात है ना। उसका उदाहरण दे दिया था धाय का दिया ना अभी। और उसका सबसे सीधा टोटल जी ने दे रखा कौन सा? गुमास्ते का। गुमाश्ते का उदाहरण है अपने इसमें रहस्यपूर्ण चिट्ठी में। तो वो गुमाश्ता पूरा ऊपर से ऐसे ही कर रहा है जैसे उसका खुद का पैसा, वैसे ही व्यवहार कर रहा है, वैसे ही बोल रहा है, वैसे ही चल रहा है, लेकिन अंदर में उस गुमाश्ते को कितनी ऐसी मान्यता है कि ये मेरा पैसा। तो उसने प्राण ही त्याग दे उसके लिए। बोलो, कई उदाहरण है इससे, धाय के, गुमाश्ते के, ताजा ही उदाहरण है ना। अगर प्राण छोड़ दे भले उसके लिए, लेकिन फिर भी अंदर से उस पैसे के प्रति जरा भी अपनत्व तो नहीं। और ऊपर से राग के साथ वो जाके झगड़ा करे, बोले ऊपर से, हैं, खूब डायलॉग बाजी करे, हमारा पैसा क्यों नहीं देते हो, इतने दिनों से पैसा अटका रखा। सामने वाला भी ये नहीं कहता कि कौन सा तुम्हारा पैसा है। छोड़ा रहता छोड़ा ही नहीं। चाकू लगा दे वे, किस्सा सुना है ना पहले आपको कई बार, कोटा का ही किस्सा था। तो चाकू लगा दे वे कि बैग हमारे हवाले करो। कौन सा बैग? जिसमें मालिक के पैसे हैं, सेठ के पैसे हैं, खुद का एक पैसा नहीं है। वो तो ड्राग बनाने जा रहा था। समझ में ही बात। 10-12 हजार। अब वो उस पैसे को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ता उस पैसे को। वो रुपए का बैग, वो सामने वाला गुंडा उसके चाकू लगा देता है तो भी नहीं छोड़ता, चाकू पेट में घुसा देता है तो भी नहीं छोड़ता वो। तो वो उस रुपए को अपना मानता था, तो वो अपना नहीं मानता था। ईमानदारी की वजह से उसने नहीं छोड़ा, है ना। उसके भाव थे वो नहीं। वैसे भाव था, लेकिन उन पैसों में जरा भी अपनत्व नहीं था। बस ऐसा ही समझना है हमें। मिथ्या दृष्टि जीव जो हाँ, वो तो उदाहरण मिथ्या दृष्टि का, उदाहरण को तो उदाहरण जैसे ही लेना। फिर सम्यक दृष्टि की क्या बात। जब सम्यक दृष्टि जीव ये बाहर में अपने को राग द्वेष आदि करता हुआ नजर आए तो वहां ये चीज समझना क्या, वहां उसको उनमें उपादेय पने की या हे पने की बुद्धि नहीं है, उनमें इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता बिल्कुल भी नहीं। ये ज्ञानी का एक क्या कहें अपन, इसका दृष्टिकोण इस तरह का है। उसके एंगल से बात हुई है। आगे और आएगी चर्चा, अभी कल देखेंगे अपन। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।